1893 में अमेरिका में मौजूद शिकागो में आयोजित विश्व धर्म परिषद में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह महान शब्द का उच्चारण करके सर्वधर्म समभाव का संबंध स्थापित करने वाले स्वामी विवेकानंद जी है। स्वामी विवेकानंद जी ने भारत की महान संस्कृति और महान मानवतावादी दर्शन को दुनिया के सामने लाने का एक बड़ा काम करके उन्होंने भारत की भावी पीढ़ियों के लिए एक महान उदाहरण और विरासत निर्धारित की है। बहुत से लोग उनको स्वामी विवेकानंद इस नाम से जानते हैं, लेकिन उनका असली नाम नरेंद्र है। नरेंद्र दत्त। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। विश्वनाथ बाबू पेशे से एक वकील थे। विश्वनाथ बाबू, इनका स्वभाव उदार और दयालु था। उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी बुद्धिमान और धार्मिक थी। ऐसे माता पिता ने अपने उत्तम संस्कारों के साथ नरेंद्र जी का पालन पोषण किया। नरेंद्र जी बचपन से ही पढ़ाई में होशियार और बुद्धिमान थे। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। आगे पढ़ाई के लिए उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया। वे पुस्तकालय में जाते थे और विभिन्न विषयों की किताबें पढ़ते थे। पश्चिमी ग्रंथों को उन्होंने बारीकी से पढ़ा, इसीलिए उनकी तीक्ष्ण बुद्धि एक चिकित्सक बन गई। नवंबर 1880 में नरेंद्र जी का परिचय दक्षिणेश्वर के रामकृष्ण परमहंस से हुआ। बाद में नरेंद्र जी के प्रति उनका स्नेह बढ़ गया और वे नरेंद्र जी के गुरु बन गए। उन्होंने अपनी योग साधना की विरासत नरेंद्र जी के पास सौंप दी और उन्हें प्रोत्साहित कर आगे काम करने के लिए कहा। इस घटना से नरेंद्र जी के जीवन में एक नया मोड़ आया। नरेंद्र जी ने हिंदू धर्म का सखोल अभ्यास किया। 1893 में उन्हें शिकागो, अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म परिषद के बारे में जानकारी मिली और उन्होंने इस धर्म परिषद में जाने का निर्णय लिया और सन्यासी का रूप धारण कर खुद का नाम नरेंद्र से बदलकर स्वामी विवेकानंद ऐसा रख लिया। 31 मई 1893 में वे शिकागो को गए। उस सम्मेलन में सारे जगह से आए विभिन्न धर्म के लोग मौजूद थे। जब स्वामी विवेकानंद भाषण देने के लिए आगे आए तो उन्होंने मेरे प्यारे भाइयों और बहनों यह कहकर दुनिया के बारे में ऐसे आत्मनिरीक्षण से उच्चारण करके दर्शकों का दिल जीत लिया। यह बात उस समय वहाँ मौजूद किसी भी धर्म विज्ञानी ने नहीं की थी। वहाँ अपने व्याख्यान में उन्होंने कहा कि सभी धर्म एक ही मार्ग की शुरुआत में एक ही परम लक्ष्य के लिए है, न कि आपसी दुश्मनी, मतभेद और अविश्वास दिखाने के लिए है। ऐसा कहकर स्वामी विवेकानंद जी ने सभी धर्मों के बीच अनूठा बंधन बना दिया। इस सम्मेलन में उन्होंने संक्षिप्त भाषा में हिंदू धर्म की श्रेष्ठता और उच्चीकरण पर सभी को आश्वस्त किया। इस सम्मेलन के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने 2 साल तक संयुक्त राष्ट्र में काम करना जारी रखा। उन्होंने वहाँ के लोगों को हिंदू धर्म के महान संदेश से अवगत करवाया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में काम जारी रखने की व्यवस्था करने के बाद स्वामी जी इंग्लैंड को गए। वहाँ उन्होंने व्याख्यान दिया और कई अनुयायियों उनकी संगत में आ गए। वहाँ की स्थानिक निवासी कुमारी मार्गरेट नोबल ने शिक्षा प्राप्त कर खुद का नाम भगिनी निवेदिता ऐसा रख लिया। स्वामी विवेकानंद जी ने पश्चिमी देशों में अपनी संस्कृति का झंडा फहराकर और हिंदू धर्म का एक उज्जवल दृष्टिकोण बनाकर 1896 में भारत लौटे। पश्चिमी देशों की समृद्धि को देखकर स्वामी विवेकानंद जी ने भारत की परिस्थिति को दयनीय महसूस किया। इस परिस्थिति को सुधारने के लिए 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच में भाईचारा बना रहे और समाज के हितैषी रवैये के साथ राष्ट्र निर्माण का कार्य रामकृष्ण मिशन ने किया। राष्ट्र निर्माण के दिव्य सपने के साथ काम करते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने खुद की सेहत को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। वह अस्थमा से पीड़ित हुए। उस स्थिति में भी सामाजिक प्रबोधन, विचारों के प्रचार और उसके लिए यात्रा का उनका काम चल रहा था। 1899 में उन्होंने फिर से विदेशों की यात्रा शुरू कर दी।
इस यात्रा के दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की। पेरिस में हुए धार्मिक विकास सम्मेलन में भाग लेने के बाद स्वामी जी भारत लौटे। इस यात्रा के दौरान स्वामी जी को मधुमेह की बीमारी ने जकड़ लिया। तब भी स्वामी जी के समाजसेवी कार्य जारी थे। पत्राचार, प्रवचन, व्याख्यान और आश्रम के विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम जारी था। इसी दौरान स्वामी जी को जलोदर नाम की एक और गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। स्वामी जी को महसूस हो गया कि अब उनका परलोक सिधारने का समय निकट आ गया है। आखिरकार 4 जुलाई 1902 को वह सवेरे जल्दी उठे और 3 घंटे तक ध्यान किया। दोपहर का भोजन हंसी खुशी के साथ किया। उन्होंने 2.5 घंटे तक अध्ययन किया। शाम को टहलने को गए। आश्रम वासियों से उन्होंने विभिन्न विषयों पर चर्चा की और बाद में देह विसर्जन किया। स्वामी विवेकानंद जी केवल 39 साल तक जीवित रहे, लेकिन इस छोटी सी अवधि में उन्होंने युगों युगों तक चलता रहे ऐसा समाजसेवी कार्य किया। उन्होंने विदेशों के भौतिकवाद को भारतीय आध्यात्मिकता से समेटने की कोशिश की। उन्होंने कई पश्चिमी देशों का दौरा किया और वहाँ के लोगों को हिंदू धर्म की श्रेष्ठताओं से अवगत करवाया। उन्होंने दुनिया में कई हिस्सों में रामकृष्ण मिशन जैसे संगठनों की स्थापना की। इस मिशन के दौरान देश विदेशों में कई सारी जगह पर अनाथालय, अस्पताल, छात्रावास की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी ने भी भारतीयों के लिए देशभक्ति और स्वदेशाभिमान की भावना जगाकर स्वयंसेवियों को देश कार्य करने की प्रेरणा दी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।